हेलो। आपको कोई मिस कर रहा है, डेफिनेटली कोई मिस कर रहा है, क्योंकि मेरे जो टैरो ट्रेडर है उसमें मेरे को पता चल रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको कुछ कहना चाहते हैं। वेल, ये हो सकता है आपके प्लेटोनिक लव, या फिर इस पर्सन को आप पसंद करते हो, या फिर इस टाइम पे इस पर्सन के साथ आपका कोई बात नहीं हो रहा है। सो बेसिकली ये कलेक्टिव मैसेज, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये मैसेज बिल्कुल रेजोनेट करे, और ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे मैसेज नहीं ढूंढ रहे हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आप इंट्यूटिव हो और अगर आप मानते हो कि हाँ, इस टाइम पे सच में कोई पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, सो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ये है लेट नाइट थॉट के मैसेज। वेलकम टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं हूं आपके फैमिली मेंबर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेज है किसी पर्सन की तरफ से। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स। ओके, तो चलिए देख लेता हूं कौन आपको मैसेजेस सेंड कर रहे इस टाइम पे। लेते हैं मैसेजेस। पहला मैसेज आ गया है 9 ऑफ wands। वेल, कोई पर्सन है जो आपको उनके लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, खास करके एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। ये आपको बोल रहे हैं आप हो खूबसूरत, बट आपको मैं पसंद करता भी हूँ, बट मैं स्वीकार नहीं करता हूँ इस चीज को। ये आपके साथ टफेस्ट एक कंपटीशन, हमेशा आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन लगे रहते हैं। और ये पर्सन कभी आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, तो कभी एक दूसरे को गाली दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि लव एंड हेट रिलेशनशिप में आप दोनों हो। बट ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, बट व्हेन इट कम्स टू ईगो, तो ये अपना ईगो नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं आपको कोई बोल रहे कि देखो, आप है तो बेहतरीन, बट आपके ईगो के वजह से मैं आपके सामने आके नहीं झुकूंगा या फिर झुकूंगी। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ईगो फाइट हो रहे हैं। तो कोई पर्सन आउट ऑफ ईगो आपसे बात नहीं कर रहे, बट ये तरस रहे आपसे बात करने के लिए। आई थिंक ये पर्सन ड्रामेटिकली सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, बट ये सारे इनडायरेक्ट पोस्ट है आपके लिए है, बिकॉज आप दोनों के बीच में गुस्सा या फिर कुछ ईगो सेंट्रिक बात हो रही है कि उसको पसंद नहीं आया, आप कुछ किए, या फिर आप कुछ चीज खरीदे, या फिर आप कहीं पे जाने का प्लान बनाए और वो इस चीज को पसंद नहीं किया, इसीलिए ये सब ड्रामेटिक चीजें क्रिएट कर रहे हैं ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी और क्या एनर्जी अपडेट्स हैं इस टाइम पे आपके बारे में। सेकंड मैसेज आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ से। ये मैसेज है कि ये बहुत ज्यादा हैप्पी है आपको लेके, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को लेके आप हैप्पी नहीं हो। आप जिस तरीके से चाहते हो, ये पर्सन उस तरीके से नहीं चाहते लाइफ को। इस पर्सन को एक फ्रेंडशिप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस चाहिए, और आपको चाहिए एक पैशनेट लव। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे कि दोनों को समझ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, बट बहुत दूर जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ बहुत टायर्ड हो आप कि कब तुम स्टेप लोगे, कब तुम मेरे सामने आके बोलोगे। और ये पर्सन एक ही रूटीन को रिपीट करे, तो ये रेगुलर एक सेम फीलिंग्स है, ये रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बट ना ही इसको कोई कमिटमेंट का जल्दबाजी है, ना ही इसको कोई ड्रामेटिक एक्शंस लेने हैं, पैशनेट एक्शंस लेने हैं। कहीं ना कहीं स्लो बट स्टडी विन द रेस। और इस टाइम पे शायद आप बहुत ज्यादा स्टक इसीलिए फील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये पर्सन रिलायबल तो है, बट उस तरीके का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस आपको में नहीं महसूस हुआ। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि पास्ट के एक्सपीरियंस से ये पर्सन काफी बेटर है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस पर्सन से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट कुछ चीज फ्यूचर के लिए छुपा है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वेट, स्लो बट स्टडी विन द रेस, लेट जस्ट let go of all your past anxiety and insecurities. So आप लोग हैप्पी हो, बट इस हैप्पीनेस के पीछे भी एक गम छुपा है। आई थिंक इस चीज को आपको पता है। सो वो एक उसको भी पता है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो, आप मिस करते हो, बट फिर भी ये पर्सन बहुत रूटीन, बहुत रोबोटिक किस्म के जिंदगी को जीते हैं। अक्सर काम में बिजी रहते हैं, मैसेजेस करते हैं, बहुत लिमिटेड बातें हो जाते हैं, प्यार भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लॉयल भी है, बट अगेन ये पर्सन अपने काम के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आपको दे रहे हैं। तो आपको यही बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बट मेरा काम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई हैव टू फोकस ऑन माय वर्क। सो कहीं ना कहीं काम के बीच में ये आपको याद कर रहे हैं, बट आई नो ये फीलिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए। ओके, सेकंड मैसेज आ रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की तरफ से 4 ऑफ शॉर्ट्स के।
सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि झगड़ा के बाद कोई पर्सन आपको याद करे, ये हो सकता है कि इसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट फिर भी आज भी इस पर्सन को आप भूले नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो ये आपके साथ लाइफ में कभी आता है, कभी जाता है, बट ये पर्सन और आप जिस तरीके से कनेक्ट हुए थे उस तरीके से आप किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो इस टाइम पे आपके कुछ पुराने इमेज या फिर कोई गूगल फोटोज या फिर कोई पुराने गिफ्ट्स, उसके बारे में वो आपको याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ फिजिकल इंटीमेसी के एनर्जी, तो इसके साथ आपका जो फिजिकल इंटीमेसी हुआ था वो लाजवाब था, और कहीं ना कहीं वो एक मेमोरेबल इंसिडेंट रहा होंगे आपके लाइफ में। मैं देख रहा हूं कि आपके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और इनके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड काफी सिमिलर है, तो इस पर्सन को आप सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी चाहत से नहीं, एक इमोशनल नीड, एक स्पिरिचुअल नीड दोनों के बीच में है। ये डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, बहुत ज्यादा इसका मूड फ्लक्चुएट हो सकता है, ये एक म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ये कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ म्यूजिक आर्ट कल्चर्स के साथ इसका लगाव बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत थका हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके बारे में सोच रहे कंटिन्यूअसली, और कहीं ना कहीं इसके सोच आपके दिमाग में भी आए हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का दरवाजा बंद है, तो इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, बट इस पर्सन के बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं है आप अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये दरवाजा कब का आप बंद कर चुके हो। और ये भी कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों को जो याद है वो है आप दोनों का पल, और शायद यही है जिंदगी। और कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ शोर्ड्स आपको यही रिमाइंड करवाते हैं कि लाइफ में जो जो चीज आपके मुताबिक नहीं होते हैं वो कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत लाइफ लर्निंग लेसन था। हो सकता है इसके लिए आपको बहुत हीलिंग लेना पड़ा, और इस ब्रेकअप को आप कभी नहीं भूल पाओगे आपकी जिंदगी में। आई थिंक ये वाले पर्सन आपके बारे में याद करे, हालांकि आप दोनों गलत नहीं थे, हालात जो था वो गलत था। सो ऐसा था सिचुएशन शायद। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे और एक कार्ड आया है, वो है एक्वेरियस के स्टार के कार्ड। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत होपफुल है, ये एक एक्वेरियस पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन लिब्रा भी हो सकता है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है। ये अपने लाइफ में इतना ज्यादा चैलेंजेस को फेस किए ना कि इसको लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों मिले और आप दोनों बात करें और फाइनली सब कुछ सही तरीके से हो। को कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ शादी का प्लानिंग या फिर कोई बहुत बड़ा ग्रैंड प्लानिंग चल रहा है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का प्लानिंग भी चल रहा है, एंड एट द सेम टाइम आउट ऑफ द ब्लू कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं। किसी को हो सकता है कोई थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही आप मैरिड पर्सन हो, बट कोई पर्सन आपको कंस्टेंटली याद कर रहे हैं क्योंकि उसके पर्सन के साथ आप बातें नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पर्सन को आप जानते हो कि ये आपको प्यार करते हैं, बट आप इसको कुछ सबक सिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो दरवाजा आप बंद करके रखे हो उसके बाद भी आप खुश नहीं हो, बट ये आपको करना पड़ा ये चीज। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूं कि आप भी कुछ नहीं हो, बट इसको सबक सिखाने के लिए अपने इसको बोले हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कुछ बोल दिए थे। तो ये हीलिंग मोड में है, ये अपना गलती को मान रहे कि हाँ ये बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किए, बट जो हो गया सो हो गया। सो यही एनर्जी आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं, हेरोपेंट विद द 4 ऑफ वांड्स। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो और आप अगर अपने हस्बैंड के लिए मैसेजेस देख रहे हो, और या फिर आपके बच्चे भी है और बच्चे उनके पास है, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई फाइनली अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके आपके लिए स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि किसी को लगता है कि बहुत हो गया और वो अकेले नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि बच्चे के साथ कोई आ रहे हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके बच्चा है, जिसके फैमिली है, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जो आर्मी में हो सकता है, जो डॉक्टर हो सकता है, जो इंजीनियर हो सकता है, ये पर्सन को लगता है कि वाकई में आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। बट इनकी जो जिद है ना, ये जिद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई पर्सन आपको अल्टीमेटम दे दिए थे, कोई पर्सन बोले थे कि शायद वो वापस नहीं आएंगे, या फिर कोई पर्सन आपको नचा रहे थे, तो कोई पर्सन फाइनली आके सॉरी बोलेंगे, एंड डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका शायद
डिवोर्स हो गया होगा, बट उसके बाद भी ये कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक मैरिड पर्सन अपने पास्ट मैरिज को छोड़ के आपके पास आ रहा है, या फिर आप अगर किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी मतलब मैरिड हो और डिवोर्स तक बात चल रहा है, तो इसको स्टॉप करके फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड कोई वापस आ रहे हैं। एट द सेम टाइम 4 ऑफ वांड्स मतलब यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। तो अगर आप एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ हो जो जिसके साथ आप सेपरेटेड हो, एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स सी अभी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला गाइडेंस आ गया है पेज ऑफ वांड्स, गो विद द फ्लो। ये टाइम है आपको देखने का, एक्सप्लोर करने का। कहीं ना कहीं आप बोलो, आप बहुत ज्यादा खुद को रोक के रखते हो, क्योंकि यही डर आपको लगता है कि अगर आप बोल दोगे तो सामने वाले पर्सन को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है सिचुएशंस, ओके। आप बहुत वर्सेटाइल हो, आप क्रिएटिव हो, आप फाइनली बोलो जो चीज आप चाहते हो वो बोल के देखो। आपको आगे आना है, आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है डेथ विद द कार्ड वाओ द जजमेंट। कुछ चीज अच्छा नहीं है, ओके। आपको भी पता है कि कोई आपका टाइम बर्बाद कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, बट फिर भी रात के टाइम पे उसका याद आपको बहुत ज्यादा आता है, और हो सकता है कि आप उसी के कारण एडिक्टेड हो जा रहे हो किसी और चीज में। अगर आपको कोई पर्सन डर पैदा कर रहे आपके मन में, ब्लैकमेल कर रहे, गैस लाइट कर रहे, इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर रहे, वक्त आ गया है कि उस पर्सन के साथ आपको नाता तोड़ने का। ये 4 ऑफ शॉर्ट्स को मेरे को याद दिला रहा है ये कार्ड। आप मैच्योर हो गए हो। अभी उस पर्सन के बारे में सोच के सैड सॉन्ग मत सुना करो, क्योंकि वो आपके ओल्ड चैप्टर है। और यस, आप दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट अभी भी है, इसको एक्सेप्ट करो, बट नो, देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट। आपको भी पता है आपको मूव ऑन करनी चाहिए कहीं ना कहीं। और लास्ट गाइडेंस इस एनर्जी का, लेट्स सी आज रात का लास्ट कार्ड क्या हो सकता है। आज आपका लास्ट कार्ड, और लास्ट कार्ड आ गया है मैजिशियंस। आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास पावर है, आप हो इंट्यूटिव, आप हो मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंड करना बंद करो। आप मैनिफेस्ट सही तरीके से कर रहे हो। जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ही का सोलमेट है, और वो पर्सन को आप मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जो भी रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो भी उस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे, तो काइंड ऑफ वाइस वर्सा सोच है। बहुत क्लियर एंड सिंपल फीलिंग्स है, यहाँ पे कोई चीट नहीं कर रहा है। तो अगर डाउट है आपका तो इस डाउट को हटाइए, कन्विंसिंगली खुद को बोलिए कि हाँ आप इसी पर्सन को प्यार करते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके खुद की खुशी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी। अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन बेवजह आपको जज करते हैं, ट्रोल करते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं, वक्त आ गया है कि उनको उनका औकात दिखाने का। सो प्लीज डू दैट। डरिए मत। अगर कोई पर्सन आपका वैल्यू नहीं दे पा रहे तो आपका पूरा हक है उसको उसी तरीके से ट्रीट करने का जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सक्सेस, डिवाइन सक्सेस। बाय। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी स्वाहा, जय मां मातंगी। मैं प्रेयर सेंड कर रहा हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज मिल जाएगा। गुड नाइट। कल मिलते हैं और एक नए एनर्जी अपडेट के साथ। आप लोग मेरे और बाकी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।